टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोरस कदम की ओर से प्रारंभिक जोड़ी मैदान के अंदर जाती हुई। विनोद निंबाड़कर और उनके साथ बबल नाइक सिंधुदुर्ग जिले के और एक होनहार खिलाड़ी। आज सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल के खेमे में आपको नजर आएंगे दर्शन बांदेकर। छत्रपति ट्रॉफी जिन्होंने जिताई थी अपनी टीम को, वही दर्शन बांदेकर आपको दिखाई देंगे। जिन्होंने दुबई में हुए आईपीएल ट्रॉफी को हाथ लगाने का सपना पूरा किया मुंबई इंडियंस के ओर से, वही दर्शन बांदेकर आज सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल के खेमे में मौजूद है। एक जिंदा दिल इंसान और लीजेंड खिलाड़ी के नाम से जाने जाने वाले ये खिलाड़ी। और मुकाबला शुरू होने का इशारा अंपायर की ओर से। पहला ओवर लेकर गेंदबाज साजू नाइक, ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आमना सामना विनोद निंबाड़कर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर बबल नाइक। पहली गेंद यॉर्कर लेकी गेंद जड़ में डाली हुई थी, थोड़े से रोके थे बबल नाइक, लेकिन विनोद निंबाड़कर काफी तेज सिंगल के साथ खाते की शुरुआत अपनी टीम की शुरुआत करते हुए। स्ट्राइक शो पे बबल नाइक के लिए। बबल नाइक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इस साल तो गजब की फॉर्म में नजर आते हुए, जो कि छत्रपति वेंगुर्ला की ट्रॉफी की अगर बात की जाए ढेर सारे रन बनाए थे इन्होंने। अब देखना पड़ेगा इस मैदान के ऊपर, ऐसे मैदान के ऊपर इनका बल्ला खासा चलता है और वैसी बल्लेबाजी उनको करनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए। देखना है सुबह के सत्र में यहाँ पर बल्लेबाजी करना, यानी कि हवा के साथ साथ बल्लेबाजी करना काफी आसान माना जाता है। कल यहाँ पर दाजी नाइक का वो एक छक्का कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से हवा के विपरीत आपने देखा था। फुल टॉस गेंद, लेकिन पूरी तरह से मिडल नहीं कर पाए गेंद को। अगर पहले प्रयास में विकेट के निशाना साध लेते फील्डर तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत रहे साजू बॉन्ड की गेंद मिडल नहीं हुई। काफी तेज रफ्तार भरी गेंद करते हैं और हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी करते हुए वहीं से वो उतने तेज गेंदबाज है और जिस तरह से जो एंड है वहां से गेंदबाजी करना और तेज हो जाती है गेंद। इस बार थोड़े से गेंदबाज के सर के ऊपर खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर पीछे डीप में खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं। विठल तुलस्कर है खिलाड़ी, प्रीतम तुलस्कर माफ कीजिए, हमारे लीजेंड खिलाड़ी ढूंढू तुलस्कर के सपूत। और इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए, मिडिकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक सिंगल के साथ। ये और अच्छा अब तक रहा है, सिर्फ सिंगल ही निकले हैं। टोटल की अगर बात की जाए तो 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और मात्र 3 रन। साजू बॉन्ड एक चतुरस्र गेंदबाज की हैसियत से जाने जाते हैं, बल्लेबाजी भी भारी भरकम कर लेते, लेकिन गेंदबाजी उनका प्रमुख अस्त्र है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बबल नाइक फिर एक बार स्ट्राइक पर। इस बार थोड़े से विकेट कीपर बीट हुए, देखना है अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। 5 रन खाते में, विकेट कीपर बीट, लेग स्लिप वाला खिलाड़ी बीट, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए वाइड की बाउंड्री यहां पर निकल आई। 5 रन, जिस बड़े शॉट की आवश्यकता थी वो बल्ले से निकला नहीं, लेकिन 5 रन वाइड के मिले। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है रन कैसे आए, इससे ज्यादा कितने आए इसको महत्व दिया जाता है, और यही 5 रन टोटल को आगे बढ़ाता हुआ 8 रन के ऊपर पहुंचा दिया है। बब्बल नाइक फिर एक बार सामना करेंगे साजू की अगली गेंद का। इस बार खेल दिया है खिलाड़ी, वहां पर मेहनत तैनात है, रनआउट का खतरा और ये आउट। प्रीतम तुलस्कर, व्हाट अ थ्रो, बहुत ही शानदार थ्रो, तुरंत कुछ सेकंड का भी इंतजार नहीं किया, सीधा साजू के हाथ में, और साजू ने रिवर्स थ्रो करते हुए यहां पर बबल नाइक को आउट कर दिया। पहला आघात पहले ओवर में, टोटल वहीं पर रुका हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बबल नाइक आउट होकर पहले में वापस प्रयास किया था दोनों गेंदों के ऊपर फील्डर को चकाने का, लेकिन जहां पर प्रीतम तुलस्कर मौजूद है, दूसरी गेंद थी इस ओवर की उनके पास पहुंची हुई। पहली गेंद जब लगी थी तभी भी बल्लेबाज थे बबल नाइक, लेकिन उस बार बचे थे, लेकिन इस बार नहीं बचे। नए बल्लेबाज अजय पै जो कि जाते हुए मैदान के अंदर वन डाउन के हैसियत से विनोद निंबाड़कर स्ट्राइक पर रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी, वाइड की गेंद छोड़ी जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले साल विनोद निंबाड़कर ने इस मैदान के ऊपर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। आज उसी अपेक्षा के साथ मैदान में उतरी हुई उनकी टीम। यॉर्कर लेंथ की गेंद, सही लाइन, सटीक यॉर्कर, यहां पर जो तेज गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। साथ साथ ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर का खेल समाप्त, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता और वन लव वारकर नागदर टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। साजू नाइक जो एक ओवरसीज खिलाड़ी है, उन्होंने अपना काम पहले ओवर में तो भली भांति कर दिया है, लेकिन देखना पड़ेगा आगे चलते हुए कहां तक लेकर जाएगी ये सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोरस कड़म की पारी। शायद कल का आपने पहला मुकाबला भी लगभग 125 रनों का देखा था, आज का भी मुकाबला लगभग उसी तरह का रहा। देखना है दूसरा मुकाबला कितने रनों का रहता है। इस मैदान की यही खासियत है, दोपहर के सत्र से पहले 90-95 तक पहुंचने की कोशिश हर एक टीम की होनी चाहिए, तभी बात बन सकती है, क्योंकि मैदान इतना बड़ा है और खुला है। एक बार फील्डर बीट हो जाए तो उसके बाद आउटफील्ड काफी तेज हो जाता है और गेंद को रोकने में बहुत दिक्कत आ जाते हैं। गेंद रुकती ही नहीं, सिर्फ बाहर से लाने का काम बच जाता है फील्डर को। गेंदबाजी में रमेश आंदुरलेकर और एक युवा गेंदबाज मार्क्यू के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। मार्क्यू जो कि आइकॉन प्लेयर है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक इस बार चका दिया। जानते हैं यहां पर रमेश किस तरह से विनोद निंबाड़कर बल्लेबाजी कर लेते हैं और उनसे दूर गेंद रखने में कामयाब। पहली गेंद यहां पर अच्छी, सही लाइन पर, सही टिप्पे के साथ। और इस बार मात्र सही मायने में सही कांटेक्ट, गेंद निकलती थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, देकर जाएगी पूरे 6 रन, आधा डजन रन। पहला छक्का इस इनिंग का विनोद निंबाड़कर के बल्ले से निकलता हुआ। थोड़ा सा इस गेंद में उछाल था और सही भापा इसे और बल्ला सिर्फ लगा दिया, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर दिया और हवा के साथ गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पहला छक्का इस इनिंग का, शुरुआत इस विनोद निंबाड़कर की छक्के के साथ। टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, अजय और विनोद जो विंग बहता है उसी दिशा में बल्लेबाजी करना जानते हैं। फिर एक बार बैक टू बैक सिक्सर, विनोद ऑन फायर। देखिए यही खासियत है अच्छे बल्लेबाज की, यही निशानी है। मैंने कहा था इस मैदान के ऊपर विनोद निंबाड़कर को काफी ढेर सारा अनुभव है। ये 7वां सीजन है इस प्रीमियर लीग का, लेकिन विनोद निंबाड़कर की अगर बात की जाए हर एक सीजन में कुछ ना कुछ कारनामा कर दिखाते हुए नजर आए हैं और आज भी 2 छक्के लगाए। पहली गेंद डॉट, उसके बाद लगातार तीसरी गेंद के ऊपर भी रिवर्स अटेम्प्ट कर दिया और 2 छक्के 3 गेंदों में, टोटल पहुंचा अब 21 पर। रमेश फिर एक बार, इस बार रिवर्स, लेकिन इस बार चौका। गैप में से गेंद जैसे सुई में से धागा पिरोया गया और एक गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। विनोद निंबाड़कर 2 छक्के 1 चौका। शायद गेंदबाज अब सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। ये एंड जो है
कमेंट्री बॉक्स की एंड की तरफ से गेंदबाजी करना वैसे ही कठिन माना जाता है और साथ साथ हवा इस तरह से बह रही है, सिर्फ बल्ले को छूने की देरी गेंद इस गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर निकल जाती है। 4 गेंदों में 16 रन। ओ इस बार फुल टॉस आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ, क्या रोक पाएंगे गेंद को, लेकिन देखना वाली बात होगी। गेंद को रोकने की कोशिश करी लेकिन गेंद हाथ को लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक शानदार चौका। इस बल्लेबाज को रोके तो रोके कैसे, यही है सवाल। चौके के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 29 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 2 छक्के 2 चौके। व्हाट इज नेक्स्ट? 2 गेंदे 2 छक्के, 2 गेंदे 2 चौके। पहली ओवर में निकले थे 9 रन, इस ओवर में अब तक निकले हैं 20 रन। पावर प्ले के ओवर का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए विनोद निंबाळकर, रमेश आनुर्लेकर इस बार आगे निकले, फिर एक बार, लेकिन डीप पे खिलाड़ी तैनात है मैदान की दिशा में। 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 30 रन ये टोटल स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी स्थिति में नजर आ रही है अब सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोर्ट्स अकेडमी की टीम। और शीर्ष खिलाड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाजी में पहला बदलाव अमृत वेरलेकर ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। बोडगेश्वर के मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ी थी और वहीं से पीछे मुड़कर नहीं देखा। कद इनका छोटा है, देखने में छोटे लगते हैं जरूर, लेकिन कारनामे ढेर सारे करते हैं। बल्लेबाजी के तो क्या कहने, और गेंदबाजी में हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। यही अमृत वेरलेकर अब सामना करेंगे विनोद निंबाळकर स्ट्राइक एंड पर। पिछला ओवर 21 रन का रहा, 21 रन बनाए पिछले ओवर में, 2 छक्के 2 चौके और आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल विनोद निंबाळकर ने। रमेश आनुर्ले की ओवर जो कि काफी महंगी। और पहली गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, फाइन लेग के सर के ऊपर सर देकर जाएगी पूरे 6 रन। एंड कौन सा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मैदान के ऊपर मैंने ढेर सारे मुकाबले खेले हैं। हवा कहां से बहती है और किस गेंद को कहां भेजना है ये मुझे पता है। ये शायद कह रहा है विनोद निंबाळकर। इसलिए इस मैदान के बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जिनको बल्लेबाजी देखकर गेंदबाज को लगता है डर, उनका नाम है विनोद निंबाळकर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, आला बल्लेबाजी मैदान के बीच में, छक्के चौकों की बरसात। इनका भी इस वेलकम सिक्सर के साथ स्वागत कर दिया अमृत का। ओ इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद थी, थोड़ी सी पटकी हुई थी गेंद, जिसे टेनिस बॉल बाउंस कहा जाता है। गेंद टिप्पा करने के बाद निकली कुछ बातें करते हुए विनोद निंबाळकर के बल्ले से विकेट कीपर के हाथ में। ओह फिर एक बार गति परिवर्तन, स्लोअर वन डिलीवर, थोड़ी सी फिरकी के जाल में फंसना चाह रहे थे, शायद इंतजार कर रहे थे मिडल स्टंप के ऊपर की गेंद का, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली गेंद और बाकी का काम पूरा कर दिया साजू ने। अच्छी वापसी इन 2 गेंदों पर। ओ ये ब्लॉक कॉल में बेहतरीन गेंदबाजी, ऑफ स्टंप यॉर्कर, पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया था इस बार बल्लेबाज को। पहली गेंद के ऊपर छक्का, लेकिन उसके बाद तीनों गेंद के ऊपर जीत रही है गेंदबाज की। और ये अच्छी खिलाड़ी की निशानी रहते, ओवरसीज खिलाड़ी है लेकिन शानदार प्रदर्शन।
ये शॉर्ट गेंद, ये इसे तो नहीं बख्शा जाएगा। और एक छक्का, एक काफी आधे पिच के ऊपर थी गेंद, चाय पीते अखबार पढ़ते और उसके बाद भी छक्का लगा देते तो भी ये छक्का ही हो जाता। टोटल पहुंचा इस छक्के के साथ 42 रन पर, 42, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। इस ओवर की 5 गेंदें लगभग समाप्त अब तक हो चुके हैं और 2 छक्के अब तक निकल चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद 3 डॉट, उसके बाद एक छक्का। व्हाट इज नेक्स्ट? फिर एक बार ये खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, तीसरा छक्का। इस ओवर में निकले हैं 18 रन, टोटल अब पहुंचा है 48 पर। पहले ओवर में 9, दूसरे ओवर में 21, तीसरे ओवर में 18। विनोद निंबाळकर के बल्ले से निकलता हुआ ये इस इनिंग का 5वां छक्का। इससे पता चलता है किस तरह की बल्लेबाजी रही है विनोद निंबाळकर की। अब शायद सोचने के लिए मजबूर कर दिया है खेमे में कि अगला ओवर कौन डालेंगे। शायद अगले ओवर के लिए नए गेंदबाज आने की कोशिश करेंगे और बाबल नाइक सस्ते में लपटे, लेकिन उसके बाद कमान संभाली अपनी टीम की विनोद निंबाळकर ने। अजय पाय जा चुके हैं पहले ओवर में, लेकिन अभी तक एक भी गेंद उनको खेलने का मौका नहीं मिला है। अगर इस पारी की पूरा आपको विश्लेषण बताया जाए, 15 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी अब तक खेलते हुए नजर आए हैं विनोद निंबाळकर, जिसमें 5 छक्कों का है समावेश। सचिन पाटजी, द लोकल बॉय, अंडर 20। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, इस बार अजय को चकमा दे दिया। अब विनोद के नक्शे कदम के ऊपर चलने की कोशिश की जा रही है अजय पै की। आते पहले गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहा, लेकिन गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला, गेंद निकली विकेट के ऊपर साजु नाइक की हाथ में। यूट्यूब के ऊपर जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस बार ये बेहतर स्ट्रोक, लेफ्ट स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर, कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। इसे कहते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बहुत ही शानदार स्ट्रोक। इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए सत्य देवी फ्रेंड सर्कल पोरस कड़म की लाजवाब बल्लेबाजी, धुआंधार रनों की बौछार, किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं जा रहा है। छोटी गेंद थी और ताकत स्ट्रोक में गेंद सीमा पार। 54 रन पर पहुंचा टोटल, 54, लॉस ऑफ 1 विकेट। यार कर लें की गेंद, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग प्रीतम तुलस्कर, ये युवा है हमारे लीजेंड खिलाड़ी दोंडो तुलस्कर के सपूत, लेकिन आज फील्डिंग में काबिल तारीफ फील्डिंग का प्रदर्शन किया है इन्होंने। सचिन अच्छी वापसी करते, अब विनोद निंबाळकर को किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। एक खिलाड़ी जो कि शायद भेजा गया था कवर पॉइंट की दिशा में, उन्हें वापस अंदर बुलाया पॉइंट पर, और लॉन्ग ऑफ कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है। ये रिवर्स अटैम्प और गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। ये इनका छठा छक्का है। क्या बल्लेबाजी है, क्या शानदार बल्लेबाजी। टोटल पहुंचे अब 60 पर। हमारे करीबी दोस्त नीतीश गड़ेकर यहां पर आ चुका है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। फिर एक बार रिवर्स अटैम्प, इस बार शायद डायरेक्ट हिट होती तो बात बन सकती थी, लेकिन वहां पर विकेट गवाया। शायद ये दूसरा रन बन सकता था, लेकिन अजय भाई भागे नहीं और यहां पर आखिरकार उन्हें सैक्रिफाइस करनी पड़ी अपनी विकेट
और दूसरे विकेट का पतन। 54 रनों की साझेदारी यहां पर दूसरे विकेट के लिए बने अजय और विनोद निंबाळकर के बीच में, जिसमें 7 रनों का योगदान रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट होकर पैनल में वापस आते हुए अजय भाई, दोनों विकेट जो गिरे हैं वो रनआउट के रूप में और अपने अर्धशतक के नजदीक खड़े आ चुके हैं विनोद निंबाळकर। अब मैदान के अंदर जा रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, डीबी यानी कि दर्शन बांदेकर। ये खिलाड़ी इस तरह से बल्लेबाजी करता है, 5 गेंदों में 5 छक्के लगाता है, लेकिन छठी गेंद प्लेड करता है क्योंकि उस गेंदबाज का करियर कहीं समाप्त ना हो जाए। गेंदबाज को सम्मान देना इस दर्शन बांदेकर से सीखे। और ये इतना बड़ा खिलाड़ी है, रोहित शर्मा को प्रैक्टिस में गेंदबाजी करता है, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को प्रैक्टिस में गेंदबाजी करता है, न्यूजीलैंड खिलाड़ियों को भी गेंदबाजी करता है। शायद कोई खिलाड़ी इनके कद जैसा होगा, इतना ऊंचा। सिंधुदुर्ग जिले से बिलोंग करने वाला मालवन तालुके का एक खिलाड़ी देवबाग में रहते हैं। देवबाग इनकी टीम है, छत्रपति वेंगुल्ला ट्रॉफी जिसने जीती थी देवबाग। अब स्ट्राइक पर विनोद निंबाळकर 49 पर खेल रहे हैं, 18 गेंदों में विनोद निंबाळकर। सचिन, ओ इस बार क्लीन बॉल, ये देखे नर्वस 49, 49 के ऊपर आउट होकर पहले वापस सिंगल बनाने की कोशिश करी और आउट होकर पहले वापस 19 गेंदों का सामना किया, 6 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए और 49 रन एक अच्छी स्थिति में अपनी टीम को लेकर आए हैं। अब 4 ओवरों का खेल यहां पर लगभग समाप्त होता हुआ और टोटल की बात की जाए तो 64 रन स्कोर बोर्ड पर। एक शानदार बारी यहां पर समाप्त होती हुई सामने वाली गेंदबाजी टीम वन लव वारखंड नागजर की टीम थोड़ी सी राहत की सांस लेती होगी, क्योंकि दर्शन बांदेकर और विनोद निंबाळकर मैदान के बीच में अगर दोनों टिके रहते तो दोनों छोर से बड़े बड़े छक्के आपको देखने को मिलते। विनोद के आउट होने के बाद न्यू बैटर 45 नंबर की जर्सी है हरी मामल, मैन फॉर्म मोरजिम दर्शन बांदेकर का साथ देने के लिए ये दोनों बल्लेबाज अभी अभी क्रीज में दाखिल हुए हैं। दोनों को अपना खाता खोलना है और गेंदबाजी में नजर आ रहे हैं गेंदबाज रमेश आनुर्लेकर, जो कि अपना गेंदबाजी का एंड चेंज करते हुए दूर वाले एंड से कमेंट्री बॉक्स से ठीक सामने से दर्शन बांदेकर ने हल्के हाथों से ग्लांस कर दिया, पहला रन तो पूरा होगा। ये तेज आउटफील्ड है, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शुरुआत चौके के साथ कर दी है इस डीबी ने, हल्का सा फ्लिप कर दिया था इस गेंद को और गेंद लगभग निकली फाइन लेग स्क्वायर की दिशा में 4 रन के लिए। चौवे के साथ टोटल पहुंचा है 68 रन। ये नजाकत बड़ा स्ट्रोक है, ताकत नहीं गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर दिया है और जानते हैं आउटफील्ड और गैप कहां है। फुल टॉस गेंद, ये देखिए शानदार कवर ड्राइव और गोली की रफ्तार से गेंद जा रही है। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, जब तक थ्रो आता दूसरा रन आसानी के साथ पूरे करते हुए बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। दर्शन बांदेकर शॉट खेलते निकल पड़ते हैं, उन्हें पता है कि स्ट्रोक के ऊपर कितने रन मिलेंगे। 2 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 70 पर। 68 रन। एक यॉर्कर लेग की गेंद निश्चित रूप से 1 रन, सिंगल रन, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 69।
रमेश आनुर्लेकर अब थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और लेफ्टी है और राइटी का कॉम्बिनेशन हर एक सिंगल के बाद फील्डिंग करने वाली टीम के लिए दिक्कत भरा होता है। ओ इस बार यॉर्कर लेग की गेंद, अपील जोरदार, पैरों से टकराई लेकिन लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद। अंपायर का कहना 1 रन और खाते में लेग बाइज का इशारा आता हुआ सिंगल के साथ अब टोटल पहुंचा है 70 पर। अशोक नाइक के चहेते हैं दाजी, वो यहाँ पर खास आए हैं उनकी कमेंट्री और ये मुकाबले देखने के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, लेदर स्ट्रोक है, सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा हुआ 71, 71 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। विनोद निंबाळकर की 49 रनों की एक शानदार धुआंधार पारी मैदान में आपने देखी। अब देखना है कि आने वाले एक और शायद साजू का बचा रहेगा, एक और रहेगा अमृत वेरलेकर का। ये अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक खेलना चाहते थे कवर पॉइंट बाउंड्री पर, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्सा से लगकर गेंदबाज के सर के ऊपर से निकली सिंगल के लिए। सिंगल के साथ और समाप्त होता हुआ 5 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ टोटल पहुंचा है 72, 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसमें से 49 रन है विनोद निंबाळकर के। अब कौन आएगा गेंदबाजी के लिए, कौन गेंदबाजी करेंगे? शायद अमृत वेरलेकर के हाथ में गेंदबाजी का बागडोर दी जा सकती है। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोरस अकेडमी की टीम चाहती होगी ये टोटल जो है ना वो लगभग 100 के पास, 100 का आंकड़ा पार करे। देखने वाली बात होगी कि दर्शन बांदेकर क्या करते हैं आने वाले ओवरों में। शायद ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का आता हुआ और ध्रुव ओवर में आएंगे साजू बॉन्ड। ये थोड़ी सी शायद पहले ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तीसरे ओवर से लेकर छठे ओवर तक ध्रुव ओवर लेने की अनुमति है। 5वें ओवर तक अगर आप नहीं लेते हो तो छठा ओवर अपने आप डिक्लेयर कर देंगे अंपायर ध्रुव ओवर का। साजू बॉन्ड गेंदबाजी के मोर्चे पर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से जिन्होंने अब खुद का ओवर बचा कर रखा था, और बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर है हरी मामल, उनका बल्ली जर्सी नंबर है 45 और गेंदबाज साजू का जर्सी नंबर है 45। और इस बार खेल दिया है, ये तो सिर्फ बाहर से लाने की कोशिश है, बाहर से लाने की कोशिश। ये चौका, चौके के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 76, 76 रन स्वागत कर दिया। ये ध्रुव ओवर यानी कि सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। आजकल हर एक प्रतियोगिता में ऐसे ओवर, लेकिन इस ओवर की शुरुआत ही इस मैदान से हुई थी। ये बड़ा शॉट, ये बड़ा शॉट, घुटना टेक और तमाशा देख, ये छक्का बहुत ही बढ़िया। जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 6 रन का ठप्पा लगा हो। 45 वर्सेस 45, 2 गेंदों में निकले हैं 10। दोनों की अगर बात की जाए, जर्सी नंबर है 45, दोनों ही है हिटमैन के चहेते खिलाड़ी, फैन है रोहित शर्मा के। लेकिन बल्लेबाजी में वैसी बल्लेबाजी अब कर रहे हैं हरी। अंग्रेजी में हरी को जल्दबाजी कहते हैं, और जो कि यहां पर हरी दिखा रहे हैं बल्लेबाजी में कैसी जल्दबाजी से रन बनाए जाते हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ओ इस बार चूके, थोड़ा सा उंगलियां फेरी इस गेंद पर, चकमा दे दिया पूरी तरह से हरी को। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट, लेकिन उसके बाद ये डॉट बिंदी गेंद
साजू बॉन्ड की। ये अनुभव झलकता है साजू बॉन्ड की गेंदबाजी से। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ सुशांत सालगांवकर सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 83 पर। ये स्लोअर वन फेंकने की कोशिश, लेकिन काफी बार, फिर एक बार वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 84 पर। 84, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। पहली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन, उसके बाद एक डॉट, उसके बाद लगातार 2 गेंदे वाइड, यानी कि कुल 3 गेंदों में अब तक निकले हैं 12 रन। साजू बॉन्ड फिर एक बार, ओ ये थोड़ा सा लेग ब्रेक गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी। जी टिप्पा गिरने के बाद जिस अनुमान से बल्ला घुमाया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। ये तेज रफ्तार वाली गेंद, इससे पहले स्पिन गेंदबाजी, अब तेज रफ्तार वाली गेंदबाजी। साथ साथ गोवा राज्य के और एक लीजेंड खिलाड़ी जिनके सिवा टेनिस बॉल क्रिकेट अधूरा है, वो संजू नागवेकर यहां पर आ चुके हैं। उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इस बार खेला, खड़े खड़े खेला स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक। और इस छक्के के साथ टोटल जो कि पहुंचा 90 पर 90। विनोद निंबाळकर थोड़े से खुश बदनसीब रहे, 49 रन बनाकर आउट हो गए, 1 रन से दूर रहे अपने अर्धशतक से, वरना आज के दिन में दूसरा अर्धशतक हो जाता। पहला अर्धशतक लगाया अपाली कलंगुटकर ने, पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता की मुकम्मल कर दिया अपाली कलंगुटकर ने। अब देखना है इस मैदान पर दर्शन बांदेकर क्या करते हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। अब टोटल जो है वो 100 का आंकड़ा पार करेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा इन 12 गेंदों में क्या रोक पाएगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन 100 के ऊपर का टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर निश्चित रूप से नजर आएगा। दर्शन बांदेकर ने शुरुआत चौवे के साथ की थी, एक फ्लिप स्ट्रोक के जरिए एक चौका लगाया था फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में। और गेंदबाजी में अब आ रहे अमृत वेरलेकर हमारे दूर वाले एंड से, अपने कोटे का आखिरी टीम के ओर से 7वां ओवर लेकर टोटल स्कोर बोर्ड पर 90 रन लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदे, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस इनिंग की। और इस बार खड़ी हो गई ये गेंद, साजू बॉन्ड और दर्शन बांदेकर आउट। एक बड़ा खिलाड़ी, लेकिन इस बार एक चौके की पारी उनकी समाप्त हो गई। 8 रन बनाकर वापस खेमे की ओर मायूस होकर लौट रहे हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं था, क्योंकि गेंदें कम बची थी और सिर्फ आपको बल्ले से रन बनाने की आवश्यकता। मार्क्यू फ्लियर जो कि नितिन नार्वेकर मैदान के अंदर दाखिल होते हुए दर्शन बांदेकर के आउट होने के बाद अमृत वेरलेकर ने बड़ी मछली को फांसा अपने जाल में और विकेट चटकाया, चौथा इस इनिंग में टीम के लिए। 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 गेंदों का खेल है बाकी। नितिन नार्वेकर भी हार्ड हिटर बल्लेबाज, खड़े खड़े खेल लेते हैं, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। पिछला सीजन आपने इसी मैदान के ऊपर देखा था इनकी बल्ले से रन बनते हुए। अब देखना है इस ओवर में अमृत वेरलेकर और ये नितिन नार्वेकर इनका आमना सामना किस तरह से रहता है। और इस बार खेल दिया है हवा में गेंद, अजीत सातर्डेकर वहां तक खिलाड़ी, बैक टू बैक विकेट।
नितिन नार्वेकर जैसे गए थे वैसे ही वापस खेमे के ओर लौटते हुए 90 रन के ऊपर ये 5वीं सफलता टीम को मिलती हुई और ऑन हैट्रिक के ऊपर अमृत वेरलेकर और एक मार्क्यू प्लेयर सचिन मावलनकर मैदान के अंदर। ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। ऑन हैट्रिक के ऊपर है अमृत वेरलेकर। पहले मुकाबले में आपने आपाली कलंगुटकर की हैट्रिक देखी इस प्रतियोगिता की, क्या आज के दिन में दूसरे हैट्रिक देखने का मौका मिल सकता है? जिस तरह से शुरुआत हुई थी शायद ऐसा लग रहा था कि दर्शन बांदेकर भी बड़े शॉट बहती गंगा में हाथ धोगे, लेकिन अमृत वेरलेकर ने उनको वापस भेजा पैवेलियन में और उसके बाद नितिन नार्वेकर को वापस भेजा पैवेलियन में और ऑन हैट्रिक के ऊपर आ चुके हैं अब मात्र अमृत वेरलेकर। सचिन स्ट्राइक पर सामना करेंगे हैट्रिक बॉल का। ओ इस बार खेल दिया है जमीन के सहारे, लेकिन फिर एक बार अजीत वहीं पर आपको स्क्रीन पर नजर आते हुए सिंगल निकला। हैट्रिक नहीं मुकम्मल हुई, 1 रन के साथ खुद का खाता खोला। टोटल काफी देर के बाद आगे बढ़ता हुआ 91 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। और साजू बॉन्ड को देखिए आप विकेट के पीछे खड़े हैं, लेकिन ध्यान सभी खिलाड़ियों के ऊपर, फील्ड सजा रहे हैं, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उस तरह से फील्ड सजाने की कोशिश। अच्छी गेंद सिंगल के लिए खेल दिया, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हड़बड़ाहट, लेकिन तुरंत संभाला खुद को। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा है 92 रन, 92। अच्छी वापसी करिए अब तक इस ओवर में सिर्फ निकले हैं 2 रन। ओ इस बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, खड़े खड़े अमृत वेरलेकर गेंद के नीचे, लेकिन काफी दूर, शायद ये क्या थ्रो कर दिया, कहां थ्रो। वैभव आरोंदेकर जो यहां पर ये थ्रो काफी ऊपर से निकला, खुशकिस्मत रहे डीप में खिलाड़ी तैनात था। अमृत वेरलेकर पहुंचे थे, लेकिन आसान नहीं होता क्योंकि सुबह के सत्र में हवा के साथ गेंद हिलती डुलती रहती है और जिसके चलते हुए कैच आसान नहीं था, लेकिन प्रयास कर दिया था, लेकिन गेंद उनसे काफी पीछे चली गई। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक, एक नफा तुला, महत्वपूर्ण ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च कर दिए और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित करने में कामयाब अमृत वेरलेकर। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, स्कोर वहीं पर जो कि 94 रन। आखिरी 6 गेंदें बाकी है, क्या अब 100 का आंकड़ा पार होगा? ये है सवाल, ये निशान। जब तक विनोद निंबाळकर मैदान के ऊपर थे मानो रन बनते नहीं बहते हुए नजर आ रहे थे। जैसे विनोद निंबाळकर आउट हो गए वैसे ही वहां पर थोड़े से रन की गति कम हो गई। थोड़ा सा प्रयास किया लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अजय ने, लेकिन बाकी बल्लेबाज ने थोड़ी सी आराकरी कर दी। मैं इसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा गेंदबाजों को। गेंदबाजों ने काफी अच्छा कमबैक किया है। आखिरी ओवर डालने के लिए प्रीतम तुलस्कर, लीजेंड खिलाड़ी धोंडू तुलस्कर के सपूत, फील्डिंग में लाजवाब फील्डिंग करी इन्होंने। अब गेंदबाजी में देखना है, आखिरी ओवर का मौका दिया गया है उनके पास। सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हरी मामल। 2 छक्के 1 चौका उनके बल्ले से निकल आया है। ओ इस बार गेंद तो भाई बाहर ही चली जाएगी। दर्शक बने रहे खिलाड़ी काफी ऊंचे और इसी छक्के के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए सत्या देवी फ्रेंड सर्कल पोरस कड़म की टीम के 100 रन पूरे। बहुत ही शानदार स्ट्रोक और पिच डिलीवरी थी, लेकिन शॉट बहुत ही तगड़ा। तीसरा छक्का इनके बल्ले से निकलता हुआ। अब तक की बात की जाए इनकी पारी की तो 23 रन बनाकर खेल रहे हैं हरी मामल।
एक बार बैक टू बैक सिक्सर, हरियाणा फायर। जैसे ही छक्का लगाते हैं वैसे ही उनका चलने का स्टाइल देखिए, बल्लेबाज का स्टाइल देखिए, बल्लेबाज का ढंग देखिए। बैक टू बैक सिक्सर, छक्के के साथ साथ टोटल जो कि अब आगे बढ़ता हुआ 106 रन। वैसे तो हम अक्सर कहा करते हैं चौकों के हैट्रिक, छक्कों के हैट्रिक, लेकिन क्रिकेट की परिभाषा में सिर्फ लगातार 3 विकेटों को ही हैट्रिक कहा जाता है। लेकिन एक घरेलू क्रिकेट है, इसमें इनाम लगते रहते हैं, इसलिए हैट्रिक कहा जाता है लगातार 3 छक्के 3 चौकों के लिए। 106 रन यहां पर। आजकल की गेंदों की अगर बात की जाए तो गेंदबाज से ज्यादा बल्लेबाजों को फायदा होता है, लेकिन उसमें भी अपाली कलंगुटकर, साजू नाइक जैसे गेंदबाज बल्लेबाजों को खामोश रखने की गेंदबाजी करते हैं। ओ इस बार हवा में खेला लेकिन खिलाड़ी दूर थे, कोई रन नहीं वहां पर मिलेगा, क्योंकि हरी चाहते हैं कि स्ट्राइक अपने पास बरकरार रहे और रन बनते रहे। अमृत वेरलेकर ने वो ओवर भी अच्छा डाला। अब जो कि हवा तो जो कि साथ देगा हरी के लिए देखने वाली बात होगी, जिस तरह से हवा बह रही है। ओ ये अच्छी गेंद, फिर एक बार 2 बिंदी गेंदे, कैच का मौका था। शायद यहां पर साजू ने सर के ऊपर जिस तरह से हाथ रखे हैं, शायद सोचा था ये चिपक जाती हाथ को, लेकिन थोड़ी से देरी हो गई हाथ आते आते, और तब तक गेंद निकल चुकी थी। अच्छी वापसी, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, उसके बाद 2 गेंदों के ऊपर 2 डॉट। प्रीतम, ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद, साजो साजो साजो, और शायद ये 2 रन। ये भाई घाटे का सौदा है, पहले से ही मंदी और उसमें आटा गीला हो जाना इसे कहते हैं। साजू नाइक ने कैच छोड़ा, इसलिए कहा जाता है समय बलवान होता है। आज का समय चल रहा है हरी महाबल के साथ, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 जीवनदान, साथ साथ 2 रन का इजाफा। 14 गेंदों में 32 रनों की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है। यॉर्कर लेंथ की गेंद, इस बार बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटेंगे, क्या दूसरा रन पूरा हो सकता है, देखने वाली बात होगी, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं। 2 रन और साथ साथ पारी भी समाप्त। इस ओवर में निकले 16 रन और टोटल पहुंचा है 110 पर, यानी कि जीतने के लिए 8 ओवर में 111 रनों की है आवश्यकता। एक बड़ा टोटल, लेकिन मैं कहूंगा जिस तरह से बल्लेबाजी या वन लव वारकन नागदर के टीम में मौजूद है, मैच अच्छा होगा, क्योंकि पहला मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा था। क्या होगा ये तो समय में पता चलेगा, समय समय की बात है। लेकिन फिर एक बार कहना चाहूंगा जो कि अमृत वेरलेकर है, साजू नाइक है और ढेर सारी बल्लेबाजी है उनके पास, क्या होगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। क्योंकि फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, चंदन को कहना नहीं पड़ता कि मैं चंदन हूं, क्योंकि उसके महक से पता चल जाता है कि वो चंदन है। देखना है आज के दिन में, सुबह के सत्र में चंदन बना अपाली कलंगुटकर, इस इनिंग में चंदन बना हरी महाबल और विनोद निंबालकर। दूसरी इनिंग में कौन चंदन बनता है देखने वाली बात होगी। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत, आमंत्रित करते हैं फिर एक बार अशोक नाइक को। धन्यवाद।
आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट। वैभव आरोंदेकर आणि साई दत्त कोठावळे उर्फ बबलू हे दोन फलंदाज सलामीवीर बबली हे दोन फलंदाज सलामीला सज्ज होत आहेत। पुन्हा एकदा एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग बघूया। मैदानात पहिला सामना थोडासा एकतर्फी झाला, एक मोठा विजय संपादन केला, एक दुग्ध शर्करा योग मी म्हणेन तो। एका मॅच मध्ये आपाली कलंगुटकर अर्धशतक आणि त्याबरोबर गोलंदाजीत हॅट्रिक असा दुहेरी संगम मैदानात। आणि त्यानंतर मात्र हा सामना या दोन संघादरम्यान चांगली फटकेबाजी 49 धावा विनोद निंबाळकर अवघ्या 21 धावेपासून अर्धशतकापासून दूर राहिला आणि त्याला तितकीच एक बऱ्यापैकी साथ दिली ती वैयक्तिक 34 धावावर हरी मांबल 4 षटकार एक चौकार टोलवतोय। 15 चेंडूंचा सामना, डावखुरा फलंदाज अतिशय सुरेख फटकेबाजी या मैदानावर आपण बघितलीत आणि या दोन फलंदाजांच्या जोरावर एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग मैदानात बघूया होतोय काय। चांगली विकेट, खन्नाचा चेंडू आणि 111 धावा सामना जिंकण्यासाठी। समोर गोलंदाज सज्ज होतोय दर्शन बांदेकर पहिलं षटक टाकण्यासाठी। अष्टपैलू खेळाडू समोर स्ट्राइकला सज्ज होतोय तो वैभव आरोंदेकर। पंचांचा इशारा होतोय, सामना सुरू होतोय। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑन असे दोन क्षेत्ररक्षक दिसतात अगदी बाउंड्री लाईनवर। पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर भरपूर उसळी घेतलंय, चेंडू विसावतो यष्टीरक्षकाच्या हातात। उंचपुरा खेळाडू दर्शन बांदेकर आडव्या बॅटने एक सुरेख फटका ऑन साइडला, ओ स्क्वेअर लेगला चेंडू बबल नाईकला या ठिकाणी चकवतोय। चेंडू टप्पा पडल्यानंतर क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं जातोय, पहिला चौकार निघतोय फलंदाजाच्या बॅट मधून। वैभव आरोंदेकर आपलं आणि आपल्या संघाचं खातं उघडतोय। खोलवर टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही। थोडासा पुलर लेनचा यॉर्कर लेनचा चेंडू ऑफ स्टंपरचा निर्धाव जातोय। यष्टीरक्षक पुन्हा बाकीचं काम पूर्ण करतोय। दोन क्षेत्ररक्षक दिसतात पॉवर प्ले मध्ये, एक डीप मिड विकेट आणि दुसरा डीप लॉंग ऑनला। लेग स्टंपच्या बाहेर पंच दोन्ही हात समांतर करतायत। सुशांत साळगावकर आणि त्यांच्यासोबत राजेश शिंगणापूरकर हे दोन पंच मैदानात। अखिल परब आमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरर प्रथमेश आणि विघ्नेश tenniscricket.in। सुरेख फटका ऑन साइडला, बबल नाईक चेंडूवर येतोय, चेंडूची परती करतोय। फक्त एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। जय भोसले आणि मी अशोक नाईक आणि पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा कॉमेंट्री बॉक्स मधून। आज गौरव सावंत डावखुरा फलंदाज स्ट्राइकला सज्ज होतोय तो साई दत्त कोठावळे। सामना करतोय पुढील चेंडूचा, धावफलक पुढे सरकलाय। 6 धावा, पहिलं षटक 111 धावा सामना जिंकण्यासाठी। क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होतोय डावखुऱ्या फलंदाजासाठी। आखू टप्प्याचा चेंडू बघूया, एकेरी धावेसाठी प्रयत्न होतोय, फेक होते नॉन स्ट्रायकर एंडला।
अपील होतोय, फलंदाज अडचणीत सापडतोय, फलंदाज बाद होतोय. थोडासा उशिराने धावतोय फलंदाज आणि त्यामुळेच अडचणीत सापडतोय. नॉन स्ट्रायकर एंडला फेक होते. गोलंदाज दर्शन बांदेकर बाकीचं काम पूर्ण करतोय. पहिला गडी बाद होतोय. नक्कीच एक मोठी विकेट, कारण डावकुरा फलंदाज साईदत्त कोठावळे बऱ्यापैकी फटकेबाज खेळाडू. मैदानात दोन्ही बाजूला फटकेबाजी करणारा हा खेळाडू अगदी स्वस्तात खूप निराश मनानं तंबूमध्ये परततोय. पहिला गडी अगदी स्वस्तात बाद होतोय. थोडा उशीर होतोय, मी म्हणेन की साईदत्तला उशिरानं त्याने नॉन स्ट्रायकर एंडकडे धाव घेतली, परंतु तोपर्यंत थोडासा उशीर झाला. एक चांगली फेक ही दर्शन बांदेकरकडे. पहिला गडी बाद होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. अर्जुन परब. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू, चांगला चेंडू, निर्धाव चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतोय. पहिलं षटक, पॉवर प्लेचं षटक. थोडीशी धीमी सुरुवात, अवघ्या 6 धावा, एक गडी बाद. बाद झालाय साईदत्त कोठावळे. धावबाद होतोय एका चौकारानं. वैभव फटकेबाजी करतोय. तो वैभव आरोंदेकर वैयक्तिक 5 धावावर. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो अर्जुन परब. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. थोडीशी चर्चा मैदानात होते आणि बघूया सरते शेवटी कोण येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं गोलंदाजीत बदल होतोय. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. नितीन नार्वेकर. चांगला चेंडू. एकेरी धावेसाठी दोन्ही फलंदाज. शॉर्ट थर्डमॅनला लेग बाईटचा पंचांचा इशारा होतोय. एकेरी धावेने भर धावसंख्येत पडते. धावफलक 7 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. काल सकाळच्या सत्रात जोरदार वारा या मैदानात. ओव्हरपेच चेंडू, टोलवायचा प्रयत्न. ऑन साइडला चेंडू येतोय गलीच्या दिशेनं. फेक. थोडक्यात पुन्हा एकदा लेग बाईटचा पंचांचा इशारा होतोय मान्यवर कक्षात. सन्माननीय सर विनोद हंबलकर, त्याचबरोबर सर गोपाळ भिसाजी आणि समीर धुरी यांचं आगमन होतंय. तुमचं मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्समधून. पेडणे प्रीमियर लीग आजचा दुसरा दिवस, दुसरा सामना या दोन संघादरम्यान. स्कोप करायचा प्रयत्न, थोडासा चित्रविचित्र फटका खेळायचा प्रयत्न फलंदाजाचा. पुन्हा एकदा बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही. एक निर्धाव चेंडू. पहिली मॅच, मोठी धावसंख्या. याही मॅच मध्ये धावांचं शतक. एक पुन्हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. ऑन साइडला टोलवायचा प्रयत्न. यावेळी चुकतो फलंदाज पूर्णपणे. यष्टिरक्षक झपकन येतोय, चेंडू अडवतोय, धाव काही मिळत नाही. चांगली गोलंदाजी मैदानात दिसते ती गोलंदाजाकडून. नितीन नार्वेकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. आखू टप्प्याचा चेंडू. यावेळी मात्र कणाघाती फटका डीप मिड विकेटला. एक उत्तुंग षटकार 6 धावांसाठी. अर्जुन परबच्या बॅट मधून 6 धावा. अशी फटकेबाजी करावी लागेल. एका मोठ्या धावसंख्येचा जर तुम्हाला पाठलाग करायचा आहे तर मोठे फटके मारावे लागतील. पुन्हा एकदा हुकचा फटका. यावेळी चेंडू जातोय तो डीप फाईन लेगला. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. लागोपाठ 2 मोठे फटके अर्जुन परब डावकुरा फलंदाज ज्याच्या बॅट मधनं निघतायत आणि धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती बरोबर 20 धावा. भरपूर क्रीडा रसिकांची गर्दी. काही प्रेक्षक अगदी रस्त्यावर सामना बघतायत.
आणि खरोखर तुमचा मनपूर्वक धन्यवाद. जे भरपूर बाहेर चेंडू जात आहेत ते तुम्ही आणून टाकतायत. खरोखर कॉमेंट्री बॉक्समधून मित्रांनो तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार मानत आहोत. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप थँक्यू तुमचं सर्वांचं. यूट्यूबला पण भरपूर प्रेक्षक ही मॅच बघतायत. त्यात अर्जुन परबसाठी खूप खूप शुभेच्छा येत आहेत मुकेश परब यांच्याकडून. मुकेश तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. गोलंदाजीत बदल होतोय. तिसरं षटक पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय. सचिन गोलंदाज सज्ज होतोय. फुलटॉस चेंडू बॅटची कट घेतोय. चेंडू येतोय तो सिलिमिडॉनच्या दिशेनं. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. पुन्हा एकदा एकेरी धाव धावसंख्येत भर घालते. सचिन मावळणकर सज्ज होते बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरं षटक. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. डावी उजवी जोडी यष्टिरक्षक क्षेत्ररक्षणात या ठिकाणी बदल करतोय. डावकुऱ्या फलंदाजासाठी ज्याने यापूर्वीच्या षटकात 2 मस्तपैकी षटकार टोलवलेत आपल्या संघासाठी तो अर्जुन परब स्ट्राईकला सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा स्कूपचा फटका. सुंदर फटका. फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. एक मस्तपैकी फटका. ऋषभ पंतची फटकेबाजी आठवण करून देणारा. नेमका फाईन लेगला एक सुरेख टायमिंग, अचूक टायमिंग. छोट्या चणीचा हा खेळाडू परंतु सुंदर फटकेबाजी मैदानात करतोय. धावफलक पुढे सरकतोय. 24 लॉस ऑफ 1 विकेट. 24 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॅकफुटला एक कट करायचा प्रयत्न. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू ऑफ स्टंपला मिस करतोय. चेंडू विसावतोय यष्टिरक्षकाच्या हातात. ओव्हरपिच लॉफ्टेड फटका. डीप लॉंग ऑनला चेंडू हवेत थोडासा चेंडू थांबतोय. लॉंग ऑन बाउंड्रीला झेल टिपला जातोय. थोडीशी ताकद कमी पडते आणि अर्जुन परब माघारी परततोय. काल सकाळच्या सत्रात मैदानात जोरदार वारा होता. आज मात्र वाऱ्याचा वेग नक्की थांबलाय आणि कदाचित संध्याकाळच्या सत्रात हा फटका सीमापार गेला असता परंतु तसं काही मैदानात घडत नाही. एक छोटीशी खेळी ज्याने आशा अपेक्षा वाढवल्या आपल्या संघासाठी तो अर्जुन परब माघारी परततोय. 2 षटकार 1 चौकार आपल्या खेळीत. 16 धावांची वैयक्तिक खेळी. दुसरा गडी हा तंबूमध्ये परततोय. मैदानात नवीन फलंदाज दाखल होतोय. श्री बोडगेश्वर म्हापसा क्रिकेट संघाकडून ज्याने बरेचसे सामने जिंकून दिलेत असा अष्टपैलू खेळाडू ठाकूरंके ठाकूर अमृत वेर्लेकर मैदानात सज्ज होतोय. मागील किमान एक 4-5 वर्षात काही खेळाडू मी उभरते बघतोय आणि त्यात या खेळाडूचं मी कौतुक भरपूर वेळा केलंय. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅटची कड घेतोय. थोडासा हवेत फटका. वायडेश गलीच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक चेंडूचा मागे. चेंडू त्या अगोदर बघता बघता सीमा पार चौकारासाठी आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर खातं सुरू करतोय. चौकारानं थोडासा हवेत फटका गलीच्या दिशेने. मिळतायत 4 धावा. या चौकाराबरोबरच धावफलक पुढे सरकतोय. 29 लॉस ऑफ 2 विकेट. 29 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 111 धावांचा टार्गेट समोर ठेवलंय. या फलंदाजावर भरपूर काही असेल कारण हा एकदा जर स्थिरावला तर नक्कीच क्रीडा रसिकांसाठी पर्वणी असेल याच्या बॅट मधून फटकेबाजी बघायची. बघूया काय घडतंय मैदानात.
ओ फुलरलेनचा चेंडू, मस्त चेंडू, गोलंदाज कमबॅक करतोय. एक चांगला चेंडू, फुलरलेनचा चेंडू ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा सचिन मावळणकरचा. सांगत होते मैदानात तिसऱ्या षटकाची 3 षटकं समाप्त होत आहेत. जवळपास 10 धावांची सरासरी, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट. चांगली सुरुवात मैदानात. विनोद निंबाळकर आज थोडासा दुर्दैवी ठरला एकेरी धावेनं. 49 धावांची खेळी, 2 चौकार, 6 षटकार, 19 धावात या मैदानातली एक बऱ्यापैकी आठवणीतली खेळी. विनोद निंबाळकर 49 धावा, 34 धावा, डावकुरा फलंदाज, 4 षटकार, 1 चौकार. हरी मांबल आणि या 2 फटकेबाजीवर 110 धावा, 111 धावांचं एक कडवं आव्हान समोर. बघूया सामना मैदानात 3 षटकं ही समाप्त होत आहेत आणि 4थ्या षटकाला मैदानात ही सुरुवात होते. गोलंदाजीत बदल होतोय. अक्षय गडेकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होतोय. माफ करा, रुपेश हळदणकर सज्ज होतोय. ओ चांगला चेंडू, यॉर्कर लेनचा चेंडू फलंदाजाला नक्कीच चकावतोय. चांगली सुरुवात गोलंदाज करतोय. पहिला चेंडू एक निर्धाव चेंडू नाही आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. ओव्हरपिच चेंडू, लेफ्ट हँड फटका, कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून सीमा पार चेंडू, षटकारासाठी 6 धावांसाठी. ओव्हरपिच चेंडू, हाफ व्हॉले आणि एक सुंदर अचूक टायमिंग. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला मिळत आहेत 6 धावा. ओव्हरपिच चेंडू, हाफ वॉली, एक सुरेख फटका, लॉंग ऑफला 6 धावा. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा रुपेश हळदणकर. सोडून दिला जातोय लेग स्टंपच्या बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावसंख्या पुढे सरकते. 36 लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गडी बाद 36 धावा. ओव्हरपिच चेंडू, लेफ्ट हँड फटका, लॉंग ऑफला दर्शन बांदेकर झेल टिपतोय. लॉंग ऑफ बाउंड्रीला दर्शन बांदेकर उंच खेळाडू नेमका अंदाज घेतोय. कदाचित छोट्या तणीचा खेळाडू असता तर चेंडू डोक्यावरून सीमापार गेला असता, परंतु आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा मिळत तिसरा गडी मैदानातून बाद होतोय. एक नक्कीच चांगला फटका होता, परंतु लॉंग ऑफला झेल टिपला जातोय आणि मैदानात पावलं टाकतोय अष्टपैलू खेळाडू साजू नाईक उर्फ बॉन्ड. रुपेश हळदणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. समोर नवीन फलंदाज साजू नाईक हा मैदानात दाखल होतोय. तिसरा गडी बाद होतोय मैदानात. एक नाजूक सुरुवात, 111 धावांचं आव्हान.
धावसंख्या 36, 36 लॉस ऑफ 3 विकेट. आले आल्या फुलटॉस चेंडू फाईन लेगच्या दिशेनं, डीप फाईन लेगला चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. चौकारासाठी 4 धावांसाठी एक फुलटॉस चेंडू आणि या फुलटॉस चेंडूला योग्य शिक्षा देतोय फलंदाज साजू नाईक. आल्या आल्या चौकारानं आपलं खातं सुरू करतोय. या 4 धावांबरोबरच टोटल स्कोर 40-3 गड्यांच्या मोबदल्यात. दोन्ही फलंदाज चौकारानं आपलं खातं उघडतायत. ओव्हरपिच चेंडू एक सुंदर फटका लॉफ्टेड लॉंग ऑफ बाउंड्रीला साजू नाईकच्या बॅट मधनं एक टोलेजंग षटकार 6 धावांसाठी. अशीच फटकेबाजी करावी लागेल 111 धावांचं आव्हान पार करण्यासाठी. हे 2 फलंदाज नक्कीच क्षमता असलेले फलंदाज आहेत आणि आता मात्र मैदानात थोडीशी वाऱ्याची झुळूक पण जाणवते. बघूया सामना कशा प्रकारे या 2 संघादरम्यान समाप्त होतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू पायावर आदळतोय. आपल्या फॉलोथ्रू मध्ये येतोय. झपकन चेंडू अडवतोय. धाव काही मिळत नाही. एक निर्धाव चेंडू रुपेश हळदणकर. षटक समाप्त होतोय 4थं. निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. म्हणजेच 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. 4थ्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलक 3 गडी बाद 46 अशी धावसंख्या. सामना जिंकण्यासाठी 8 ओव्हरमध्ये 111 उरले 24 चेंडू आणि या 24 चेंडूत करायच्या आहेत 65 धावा. 24 बॉल्स 65 रन्स. पंचांचा इशारा होतोय ध्रुव षटकाचा. दोन्ही संघांचे भरपूर सपोर्टर आलेत आपल्या खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी आणि ध्रुव षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. तो ज्याने डावाची गोलंदाजी सुरुवात केली तो पुन्हा एकदा दर्शन बांदेकर. मॅनफॉर्म देवबाग मालवण सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर मात्र अमृत वेर्लेकर. अगदी तोडीस तोड उत्तर देणारा असा खेळाडू. खोलवर टप्प्याचा चेंडू मिले हेलिकॉप्टर शॉट लॉंग ऑफला भिरकावतोय. चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. अमृत वेर्लेकरच्या बॅट मधनं ध्रुव षटकाचं स्वागत चौकारानं होतोय. या ओव्हरमध्ये किमान 4 ते 5 अजूनही मोठे फटके मारावे लागतील या मॅच मध्ये रंगतदार अवस्थेत येण्यासाठी, कमबॅक करण्यासाठी. अमृत वेर्लेकर पहिल्या चेंडूवर खणखणी चौकार ठोकतोय. दर्शन बांदेकरचं स्वागत करतोय चौकारानं. पुन्हा एकदा एक सुंदर ऑन ड्राईव्ह लॉंग ऑन बाउंड्रीला चौकार 4 धावांसाठी. कालचा दिवस पहिल्या दिवशी समर्थ गाव सुपरमॅन 6 चेंडूत 6 चौकार याच खेळपट्टीवर टोलवले होते. परंतु त्यानंतर मात्र गौरेशने केलेली खेळी काय टोलेजंगा फटकेबाजी केली आणि सामना आपल्या संघाला जिंकून दिला होता. काही डाव काही खेळी अशा असतात की त्या झाकवल्या जातात आणि तीच कामगिरी काल गौरेशने केली आपल्या फलंदाजीत. गौरेश नागवेकरने. अमृत वेर्लेकर 2 चौकार ठोकतोय.
ध्रुव षटकात, ज्या षटकात धावा हव्यात त्या षटकाला 2 चौकारानं सुरुवात. ओ यावेळी मात्र फटका फसलाय मिडॉनला. क्षेत्ररक्षक 2 दिसतायत. बबल ओ झेल सुटतोय, झेल सुटतोय. कॅचेस विन मॅचेस. झेल सुटतोय. एक साधा सोपा झेल, परंतु भरपूर वेळ चेंडू हवेत होता. थोडासा अंदाज शेवटच्या क्षणी फसतोय. बबल नाईक त्या खाली. झेल सुटतोय. सुटलेला झेल बघूया किती महागडा ठरतोय. येणारा काळ आणि वेळ सांगेल. या मैदानात कालपासून बरेचसे झेल सुटलेत. साजू नाईक स्ट्राईकला सज्ज होतोय. सामना करतोय पुढील चेंडूचा. ऑफ स्टंपचा चेंडू, वेगवान चेंडू, एक फास्टर वन चेंडू. यष्टिरक्षकाच्या हातात विसावतोय चेंडू आणि बॅट यांचा संपर्क होत नाही. साजू नाईकचा प्रयत्न होता ऑफसाईडला टोलवायचा, परंतु चेंडू मात्र हुलकावणी देतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. यावेळी मात्र चेंडू जातोय डीप काव कॉर्नरच्या दिशेनं. चेंडू सीमा पार. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. नक्कीच धावा होत आहेत ध्रुव षटकात. एक संधी निर्माण झाली होती, परंतु झेल सुटलाय. आणि मैदानात सामने सुरू असताना अशा गोष्टी बऱ्याच वेळा आपल्याला बघायला मिळतात. कधी धावबाद होतो फलंदाज, कधी एक साधा सोपा झेल. ओ चांगला चेंडू हलक्यात खेळून काढतो ऑफसाईडला. एकेरी धावेसाठी प्रयत्न, परंतु चेंडू पुन्हा एकदा दर्शन बांदेकरकडे येतोय. ध्रुव षटक, ज्या ध्रुव षटकात 3 चौका टोलवले जात आहेत, 13 धावा निघतायत. सांगत आहोत ती 5व्या षटकाची. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या टोटल 59, लॉस ऑफ 3 विकेट. 59 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट. उरलेत 18 चेंडू. 18 चेंडू उरलेत. 18 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 52 धावा. 52 टोटल स्कोर मैच को जीतने के लिए. तीन षटकांचा खेळ उरलाय. 18 चेंडूंचा 52 धावा. स्ट्राईकला अमृत वेर्लेकर, नॉन स्ट्रायकरला साजू नाईक उर्फ बॉन्ड. गोलंदाजीत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय सचिन मावळणकर. चांगला चेंडू, हलके ड्राईव्ह करतोय चेंडूला ऑफसाईडला. पुन्हा एकदा स्क्रीनवर तर दर्शन बांदेकर चेंडूची परती करतोय. 17 चेंडूंचा फक्त अवघा खेळ बाकी. 17 चेंडू 51 धावा. 17 डिलिव्हरीज 51 रन्स टू विन दिस मॅच. काही सामने कालच्या दिवसातील नक्की सांगायचं तर शेवटच्या टप्प्यात, शेवटच्या 2 षटकात सामने फिरलेत. आणि तसंच काहीसे चमत्कार बघूया या 2 फलंदाजांकडून अपेक्षित असेल आपल्या संघाला. बघूया सरते शेवटी काय घडतंय. स्ट्राईकला साजू नाईक. क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. ऑफसाईडला लॉंग ऑफ बाउंड्रीला बरोबर क्षेत्ररक्षक तैनात. 2 खेळाडू दिसतात या ठिकाणी, लॉंग ऑफ आणि डीप लॉंग ऑफ. हवेत फटका बघूया. यष्टिरक्षक चेंडूच्या खाली. झेल टिपला जातोय. अजय पै झेल टिपतोय आणि साजू नाईक माघारी परततोय. बॅकफुटला खेळायचा प्रयत्न साजू नाईकचा. कदाचित कव्हर पॉइंटला जी खाली जागा होती त्या ठिकाणी टोलवायचा प्रयत्न, परंतु चेंडू थोडासा वेगात येतोय बॅटवर आणि यष्टिरक्षक झेल टिपत साजू नाईकची खेळी समाप्त होते मैदानात. न्यू बॅटर श्रीकांत तिरोडकर.
श्रीकांत तिरोडकर साथ देण्यासाठी सज्ज होतोय अमृत वेर्लेकरला. बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय पुन्हा एकदा सचिन मावळणकर. आखो टप्प्याचा चेंडू पोलचा फटका पुन्हा एकदा हवेत फटका. यष्टीरक्षक अजय पै झेल हातातून निसटतोय. प्रयत्न सुंदर होता मैदानात परंतु थोडासा अवघड असा झेल होता. प्रयत्न सुंदर होता मैदानात. एकेरी धावेनं आपलं खातं उघडतोय. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर धावसंख्या पुढे सरकते परंतु स्ट्राईकला मात्र ज्याच्यावर भरपूर अपेक्षा या सामन्यात तो श्री बोडगेश्वर क्रिकेट म्हापसा संघाचा अष्टपैलू खेळाडू या मैदानात अमृत वेर्लेकर. ओ बोल्ड होतोय. एक चांगला चेंडू यॉर्कर लेनचा चेंडू ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न. अमृत वेर्लेकर बाद होतोय. एक मोठा हादरा बसतोय मैदानात. 5वा गडी हा बाद होतोय. सामन्याचा नक्कीच निर्णय फिरवणारा षटक हे गोलंदाजाकडून दोन महत्वाचे फलंदाज हे बाद होत आहेत. चांगली गोलंदाजी अप्रतिम स्पेल टाकतोय गोलंदाज सचिन मावळणकर. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय सुशांत नाईक. डाव अडचणीत नक्की सापडतोय मैदानात. 61 धावा 5 गडी बाद. 61 लॉस ऑफ 5 विकेट. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू आडव्या बॅटने मिड विकेटला टोलवायचा प्रयत्न. आल्या आल्या पहिला चेंडू बॅटच्या पट्ट्या देत नाही. सुशांत नाईक स्ट्राईकला सामना करतोय. यानंतर उरली 2 षटकं परंतु थोडंसं अंतर मात्र वाढतंय. रन रेट वाढतोय स्कोअर बोर्डवर. शॉर्ट ऑन पुलचा फटका फसलाय. फटका पुन्हा यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली. एक साधा सोपा झेल टिपला जातोय. एक चांगला स्पेल टाकतोय. 4 गडी बाद करतोय. 2 षटकात 11 धावा देत 4 गडी बाद करतोय तो गोलंदाज सचिन मावळणकर. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. सांगता होते ती 6व्या षटकाची. 6वं षटक समाप्त होतोय. 6व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 61. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. यानंतर लगेचच सामना होईल. राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम क्रिकेट संघ कॅप्टन तुम्ही तुमची टीम सामन्यासाठी सज्ज ठेवायचे. नेक्स्ट मॅच राष्ट्रवादी ड्रीम मांद्रेम विरुद्ध सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल पोरसकडे. आणखी एक नवीन फलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय. एकामागोमाग एक गडी बाद होत आहेत. अजित साताडेकर न्यू बॅटर अजित साताडेकर. फक्त 12 चेंडू उरलेत. शेवटची 2 षटकं स्लॉक ओव्हर हाणामारीची षटकं परंतु सामना थोडासा दूर झालाय मैदानात. गोलंदाज नितीन नार्वेकर सज्ज होतोय. आपल्या बॉलिंग मार्कवर पहिल्या षटकात 12 धावा. 7वं षटक वैयक्तिक 2रं षटक. थोडासा बदल होतोय मैदानात. क्षेत्ररक्षणात ऑन साइडला खास करणं अगदी सीमारेषेवर तैनात खेळाडू दिसत आहेत. पुन्हा एकदा एक टॉप एजला लागतोय. अजय पै आटोकाट प्रयत्न परंतु शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटतोय. एक अवघड झेल टिपायचा प्रयत्न मैदानात होता परंतु झेल सुटतोय. पुन्हा एकदा एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. 62 धावा 6 गडी बाद. 7वं षटक 111 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी. शांत साळगावकर त्यांच्यासोबत राजेश शिंगणापूरकर दोन्ही पंच मैदानात. त्यांच्यासोबत सर अभिजित तळेकर, अखिल परब आमच्यासोबत गुणलेखक. मिस टाइम फटका. अजय पै पुन्हा एकदा. यावेळी पुन्हा हातातून चेंडू निसटतोय. थोडीशी शेवटच्या क्षणी मला वाटतं नजर हटते चेंडूवरची. झेल हातातून सुटतोय. सुटलेला झेल
एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. सातवं षटक सामना थोडासा मैदानात रेंगाळलाय. आकोटप्प्याचा चेंडू बऱ्याच वेळानंतर एक घणाघाती फाटका बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय. नो बॉल आणि षटकार मिळतील 7 धावा एकंदरीत धावफलकेत आणि त्याचबरोबर पंचांचा इशारा फ्री हिटचा. पुढील चेंडू असेल तो फ्री हिटचा. थोडासा उशिराने कदाचित हा फलंदाज फलंदाजी करण्यासाठी येतोय. अजित सातर्डेकर फ्री हिटचा चेंडू. ओ मिनी हेलिकॉप्टर शॉट सुरेख फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चौकाराबरोबरच धाव संख्या पुढे सरकते. टोटल स्कोर 75 लॉस ऑफ 6 विकेट. 75 धावा 6 गडी बाद. ओव्हरपिच चेंडू लॉफ्टेड फटका डीप मिड विकेटला. गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. सामन्यातील रंगत अजूनही बाकी. 7 षटक समाप्त होत आहेत. शेवटचं षटक बाकी. 6 चेंडू आणि 6 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी बरोबर 30 धावा. आपल्या घरच्या संघाकडून बऱ्याचदा हा खेळाडू सलामीला मैदानात येतो. आज मात्र थोडासा उशिरानं मैदानात दाखल झालाय. परंतु कदाचित येणाऱ्या पहिल्या 2-3 चेंडू 2 मोठे फटके निघाले तर हा सामना लास्ट बॉल पर्यंत रंगतदार अवस्थेत. शेवटचं षटक 6 चेंडूंचा अवघा खेळ बाकी. 6 चेंडू 30 धावा. सामना जिंकण्यासाठी 49 धावांची सुरेख खेळी केली ज्याने फलंदाजीत. तो अष्टपैलू खेळाडू विनोद निंबाळकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. बघूया सरते शेवटी सामना कशा प्रकारे संपतोय. लास्ट ओव्हर टू गो. ओव्हर द विकेट राऊंड विकेटची गोलंदाज मिड विकेटला सुरेख फटका. एकेरी धाव. दुसऱ्या धावेसाठी संधी होती परंतु फक्त एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. उरलेत 5 चेंडू 29 धावा. 5 गेंदों का खेल आखिरी बाकी और 29 रन. 5 बॉल्स 29 रन्स. उडवलाय चेंडू मिड विकेटला. चेंडू सीमा रेषे पलीकडे षटकार 6 धावांसाठी. सामन्यात नक्की अजूनही भरपूर काही शिल्लक मैदानात. खूप अवघड. कॉमेंट्री बॉक्स मधून कुठला संघ हा सामना जिंकतोय. येणारे 4 चेंडू अजून बाकी या सामन्यातील आणि विजयासाठी हव्यात 23 धावा. राऊंड विकेट राईट आर्म विनोद निंबाळकर. पुन्हा एकदा घणाघाती लेफ्ट फटका डीप लॉंग ऑनला. गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. मस्त फटकेबाजी. सुंदर. प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा. परंतु कधी मी म्हणेन की थोडासा उशिरानं हा फलंदाजीसाठी मैदानात येतोय. आपल्या संघासाठी जो सलामीला खेळतोय आज या मैदानात थोडासा मागे येतोय फलंदाजी करण्यासाठी. उरले 3 चेंडू अजूनही या मॅच मध्ये आणि 3 चेंडूत करायचे आहेत 17 धावा. 7 चेंडूत 29 धावांची घणाघाती फटकेबाजी. विनोद निंबाळकर जो सुरुवातीला राऊंड विकेट ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. मिड विकेटला टोलवला जातोय चेंडू बाउंड्रीच्या दिशेने. अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. चौकारासाठी 4 धावांसाठी जाणारा चेंडू फक्त 2 धावावर समाधान मानावं लागतंय. सुरेख क्षेत्ररक्षण. बबल नाईक मिड विकेट बाउंड्रीवर फक्त 2 धावांची भर धावसंख्येत पडते
आता मात्र नक्कीच वाईड बॉल आणि नो बॉल महागडे ठरू शकतात या मॅच मध्ये. ओ सुंदर फटकेबाजी, पुन्हा एकदा एक ऑफ ड्राईव्हचा सुरेख फटका, षटकार 6 धावांसाठी. बरोबर कालची गौरेश नागवेकरची घुंगरूची खेळी आठवण करून देणारे ही मॅच. पुन्हा एकदा लॉफ्टेड फटका, लॉंग ऑन बाउंड्रीला 6 धावा. कदाचित कर्णधार आणि टीम मॅनेजमेंट नक्कीच विचार करत असेल की या खेळाडूला आम्ही थोडस उशिरा मॅच मध्ये पाठवलं. सामना अगदी शेवटच्या क्षणी हातातून निसटलाय. फक्त 2 धावांनी हा सामना हातातून निसटतोय. म्हणजे क्रिकेटमध्ये मित्रांनो प्रत्येक धाव किती महत्वाची असते. एक सुरेख फटकेबाजी आपल्या खेळीत 6 षटकार टोलवतोय अजित सातार्डेकर. संजय सर 2 खेळाडू चर्चा होती मॅन ऑफ द मॅच साठी. 49 धावा विनोद निंबाळकर, 49 धावा विनोद निंबाळकर आणि गोलंदाजीत 2 षटकात 11 धावा देत 4 गडी बाद करतोय सचिन मावळणकर. महत्वाच्या क्षणी ज्याने 2 महत्वाचे मधल्या फळीतील खंदे फलंदाज बाद केले, एक साजू नाईक आणि अमृत वेर्लेकरला. 2 षटकात 11 धावा देत 4 गडी बाद करत या सामन्याचा मॅन ऑफ